प्रणाम प्रणाम। आज सत्र में बदलाव किए हैं। आज पहले जो सत्र है वो योग दर्शन का रखे हैं और जो अभी इसके बाद होगा वो गृहण संहिता का रखेंगे। गृहण संहिता में जो शंका है समाधान किया जाएगा, उसका जो भ्रांतियां हैं उसको दूर किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है अभी योग दर्शन का जो सैद्धांतिक सत्र है उसका प्रारंभ किया जाता है। आज योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र का 76वां भाग है और आज का जो विषय है वो तप के अनुष्ठान से किस फल की प्राप्ति होती है, क्या प्राप्त होता है, इसको जानेंगे। बहुत ही मार्मिक विषय आज भी है। सभी के मन में ये प्रश्न उठा करता है कि तप की बात करते हैं, तब कोई ऐसा तो नहीं कि जो प्राचीन काल में जो फिल्मों में देखने को मिलता है या प्राचीन समय में जैसा फिल्मों के माध्यम से दिखाया जाता है, क्या वैसा तप होता है या दैनिक जीवन से संबंधित तप होता है। तो इसमें भी बड़ी भ्रांतियां आ गई हैं, बड़े ही अर्थ का अनर्थ हो गया है। तप को न समझने के कारण जो है लोग जो है फिल्मों में धारावाहिकों में ऐसा देख लिए हैं कि नाम का जप करने से, खड़े होकर के एक पाँव पे एक ही मंत्र का जप करने से तपस्या होती है। लोगों में शायद यही एक भ्रम बना हुआ है कि तप इसी को कहते हैं। तो तप ये नहीं है। तप आपको पीछे नियम में बहुत विस्तृत तरीके से बताए थे कि द्वंद्वों को सहना ही तप है। तपो द्वंद्व सहनो, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, इन सभी द्वंद्वों को सहन करना ही तप है। एक लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि तप आप जो बता रहे हैं वो बड़ा ही डिफरेंट बताते हैं, कहाँ से बताते हैं। मैंने कहा मैं योग दर्शन से बताता हूँ। तो वो कहे कि आप जो है पुराणों को नहीं पढ़े हैं, आप तप के बारे में कोई दूसरी चीज़ें बता रहे हैं लोगों को। मैंने कहा कि जो अनादिकाल से जो तपस्या चली आ रही है मैं वही बता रहा हूँ। पुराण बीच में आए हैं, बहुत पुराणों को जिन्होंने लिखा है शायद अपने माध्यम से अपने अनुसार लिखा होगा, हमें उसके तरफ नहीं जाना है। और जो सहज रूप से जो सभी लोग तप कर सकते हैं वही तप करना भी चाहिए। अब एक पैर पे खड़े होकर के कोई एक मंत्र के जप से उसके अंदर से शारीरिक, मानसिक और वाणी का जो असंयम है लोगों के अंदर, क्या वह दूर हो जाएगा? नहीं होगा, जब तक कि वो कठिन तप नहीं करता है। अपने दैनिक जीवनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक जो भी जीवन जीता है वो उसमें वो तप का अनुष्ठान नहीं करता है तो फिर वह तपस्वी नहीं है। एक स्थान पे कहीं बैठ करके, कहीं स्थिर होकर के केवल तप करना, तो फिर उसके जो द्वंद्व हैं या फिर जो उसके अंदर के जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष हैं, वृत्तियां हैं, वह वैसी की वैसी ही पड़ी रह जाएंगी। फिर वो आत्मोत्थान की तरफ, आत्मा को साक्षात्कार करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए तप को जानना अति आवश्यक है। फिर अब महर्षि पतंजलि अब यहाँ पे कह रहे हैं कि तप के अनुष्ठान से क्या प्राप्त होता है, किस फल की प्राप्ति होती है। तो ये कह रहे हैं कि कायेंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षयात तपसः। बहुत ही अच्छा इसमें इन्होंने कहा है कि इसके शब्दों के अर्थ को जाने कि काया इंद्रिय सिद्धि, काया इंद्रिय सिद्धि 3 शब्द है। तो यानी कि काया यानी कि शरीर तथा इंद्रिय के अनुकूल, शरीर क्या होता है? बलवान बन जाता है। शरीर तथा इंद्रियों के अनुकूल हो जाता है। काया और इंद्रिय
काया यानी कि शरीर और इंद्रियों की शुद्धि हो जाती है, इसके अनुकूल शरीर हो जाता है तप का अनुष्ठान करने से। फिर अशुद्धि क्षयार, अशुद्धि का क्षय हो जाता है। अशुद्धि का क्षय होने पर तपसा मतलब तप के अनुष्ठान से। तो इसका जो अर्थ है कि तप के अनुष्ठान से इन शरीर तथा इंद्रियां क्या हो जाती हैं? तप के अनुष्ठान से शरीर इंद्रियां बलवान हो जाती हैं और शरीर से अशुद्धि का क्षय हो जाता है। यह इसका अर्थ है। इसके अर्थ को और दूसरे तरफ से देख सकते हैं कि तप के अनुष्ठान द्वारा बल, तप के अनुष्ठान द्वारा वात तथा पित्त कफ की विषमता से उत्पन्न विकार, तमोगुण से उत्पन्न आलस्य आदि दोषों के नाश हो जाने से शरीर स्वस्थ, बलवान, स्वच्छ, स्फूर्तिमान होता है तथा इंद्रियों में विषयों को दूर से तथा स्पष्ट देखने सुनने की सामर्थ्य भी प्राप्त हो जाती है। तप का अनुष्ठान करता है तो कोई व्यक्ति यहाँ पर है और कोई बात वहाँ हो रही है तो उसके अंदर सुनने की क्षमता आ जाती है। कोई दूर की वस्तु को देखने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है। जैसे गिद्ध जो है, कहते हैं कि बहुत दूर तक 1-2 किलोमीटर तक देख लेता है वो। एक कोस की बात कहते हैं कि 1 या 2 कोस देखता है। कितना देखता है अभी मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता है। तो उतना आप 1 किलोमीटर तक देखने की क्षमता इसमें आ जाती है। आधा किलोमीटर देख सकता है कोई, या फिर 200-300 मीटर जो दूरी होती है उतना दूरी में कोई सूक्ष्म वस्तु है उसको भी वो देख लेता है। उसके अंदर ऐसी क्षमता आ जाती है जब तप का अनुष्ठान करता है। तो अगर तप का अनुष्ठान नहीं करता है तो उस व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण नहीं आते हैं। अब तपस्या का अनुष्ठान करने वाला जो व्यक्ति है वह शरीर से, मन से और इंद्रियों से पूरी तरह से दृढ़ता को प्राप्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। और वही जो है वही दृढ़ता उसके अंदर तपस्या है। यही तप है जब जो कोई मन से, शरीर से और इंद्रियों से उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ते हैं, जो उनके ऊपर दबाव पड़ते हैं, उसको जब सहते सहते इंद्रियां जब उसके अनुकूल में आ जाती हैं तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। आजकल देखिए बहुत से लोग हैं जो चलते नहीं हैं, जो योग नहीं करते हैं, जो प्राणायाम नहीं करते हैं, तो उनकी कार्य क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो रही है। आप देखिए लोग जो है घर में ही थोड़ा सा किचन में खड़े होकर के खाना बना लेते हैं तो भी कमर दर्द करने लगता है, घुटने दर्द करने लगता है। या फिर थोड़ा सा नीचे टहल लिए तो उसमें भी आकर के 1 घंटा 2 घंटा उनको आराम करना पड़ता है। शरीर का क्षय प्रारंभ हो चुका है। इस स्थिति में थोड़ा सा कोई कार्य कर लेते हैं तो थकान हो जाती है। इसलिए होती है कि वो इंद्रियों का तप नहीं करते हैं। इंद्रियों को जो कष्ट होता है उस कष्ट को व्यक्ति सहन नहीं करता है। थोड़ी सी दूरी पे जाना होता है तो कोई भी व्यक्ति क्या करता है, गाड़ी का यूज करता है। कोई भी व्यक्ति 4 व्हीलर में बैठ के जाता है। सब्जी भी लेने जाता है तो व्यक्ति 4 व्हीलर लेके जाता है। टहलने भी जाता है तो व्यक्ति गाड़ी से जाता है। और एक छोटा सा पार्क है तो उसी में 2-4 चक्कर घूम करके फिर गाड़ी से ही आता है। तो हर जगह व्यक्ति घर से निकलता है तो गाड़ी पे बैठ जाता है, फिर ऑफिस में जाता है, फिर एसी में कैद हो जाता है। इस तरह से व्यक्ति के इंद्रियों की कार्य करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे नष्ट हो गई है। इसी के कारण जो है ये सारे के सारे जो लाभ होते हैं तप का वो व्यक्ति को नहीं प्राप्त होते हैं। तप के अनुष्ठान को हर व्यक्ति को पूरी दृढ़ता के साथ पालन करना चाहिए। कोई कहता है कि वो सामने वाला व्यक्ति बड़ा ही स्वस्थ है, बड़ा ही बलवान है। वो इसलिए बलवान है कि उसने तप किया है। आप जो है अपने आप को तप करने नहीं देते हो, हर समय सुविधा ढूंढते हो। आप गाड़ी में बैठे हो तो भी सुविधा देखते हो, कहीं पहाड़ पे जाते हो तो भी सुविधा देखते हो आप कि कोई गाड़ी मिल जाए या कोई लिफ्ट मिल जाए। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति जो है साधन का उपयोग करके जाना चाहता है।
बिना साधन के कोई भी नहीं जाना चाहता है। तो इसलिए हमारे शरीर के जो इंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं उनकी कार्य क्षमता धीरे धीरे कम हो गई है। अब कार्य क्षमता कम होने के कारण जो है तमाम तरह की बीमारियां आ रही हैं शरीर में, और इन बीमारियों के बढ़ने से जो है इन बीमारियों के बढ़ने से हमारे शरीर में बहुत से रोग भी हो रहे हैं। और रोग जब उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति, अभी एक लोगों का प्रश्न है, श्लोक हम पहले ही बता देते हैं, श्लोक को बता दिया गया है, शायद आप शुरुआत में नहीं थे इसलिए नहीं देख पाया। 43वां श्लोक है ये साधन पाद का। तो तप करना जरूरी है, बिना तप के आप नहीं इसके अनुष्ठान के फल को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप अभी तप के बारे में योग सूत्र में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है, बाकी और किसी ग्रंथ में तप के बारे में नहीं मिलेगा। पुराणों में एक लोग मुझसे ऐसे ही तप का मैंने जो वीडियो डाला है उसके ऊपर मुझसे फ़ोन करके वो कहे कि तप के बारे में आप कहाँ से बता रहे हो। मैंने कहा कि आप थोड़ा एक बार योग दर्शन पढ़िए तो आपको पता चलेगा तप क्या होता है। आपने पुराणों को पढ़ रखा है तो पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि ध्रुव जी जाते हैं और पहाड़ पे बैठ के एक पैर पे खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करते हैं। हमने तो ऐसा पढ़ा है, वो कह रहे थे। मैंने कहा कि आपने ऐसा पढ़ा है इसलिए आपको वही पता है, एक बार आप योग दर्शन का अध्ययन करिए, आपको पता चल जाएगा कि तप क्या होता है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिनको अभी नहीं पता है, अज्ञानता है, और वही अज्ञानता में अभी जी रहे हैं लोग। तप जो अनादिकाल से जो चला आ रहा है, जो तप का जो व्याख्या है, जो परिभाषा है, वो महर्षि पतंजलि वेदों के माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से और आप लोगों को जानकारी मिल रही है। तो ये जानना सही जानना जरूरी है कि तप क्या है। अब देखिए, कोई भी जो साधक होता है, कोई भी साधक मान लीजिए, जो भी साधक है वो शरीर से और मन से ही कोई किसी भी कार्य का संपादन करता है। इन तीन इंद्रियों से ही कोई संपादन हो पाता है, नहीं तो इनके बिना कोई भी चाहे कि किसी कार्य का संपादन कर ले तो मुश्किल है, उसका संपादन कभी भी नहीं हो सकता है। और ये कोई कहे कि मैं बिना इंद्रियों के और बिना कोई कर्मेंद्रियों के कोई मैं तप कर लूँ, केवल मैं बैठ जाऊँ तो तप हो जाए, तो वो अंधेरे में है, अज्ञानता में है। जैसे एक व्यक्ति ने मुझे, सज्जन ने फ़ोन किया, तो वो व्यक्ति बहुत अज्ञानता में अभी भरे हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं पहाड़ पे चले जाएं और एक पैर पे खड़े होकर के एक मंत्र का जप कर लें तो मैं तप को सिद्ध कर लूँगा, या कोई भगवान हमें प्रकट हो जाएंगे, ब्रह्मा जी प्रकट हो जाएंगे, या फिर विष्णु जी प्रकट हो जाएंगे, या फिर वासुदेव भगवान विष्णु प्रकट हो जाएंगे। तो ये उनकी शायद बहुत बड़ी भूल है। तो इस तरह का अनुष्ठान करने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप शरीर से, मन से और वाणी से कोई अनुष्ठान नहीं करते हैं। अब इंद्रियों, देखिए, जब इंद्रियों के द्वारा अनुष्ठान करता है तो व्यक्ति धर्म की तरफ उन्मुख होता है। धीरे धीरे जब इंद्रियों की शुद्धि होने लगती है तो बढ़ने लगता है, धर्म का आचरण करने लगता है और वह धर्म की तरफ चलने में सफल हो जाता है। और जो व्यक्ति जो है, जो साधक जो है, इंद्रियों की वृत्तियों को रोक नहीं पाता है, उन वृत्तियों में फंसता ही चला जाता है, या इंद्रियों के माध्यम से कोई कर्म नहीं करता है, तो भी वो तप को नहीं सिद्ध कर पाता है। और इंद्रियों में आने के बाद भी इंद्रियों के जो विषय हैं, जो इनको नष्ट नहीं करता है, वो भी फिर फंसता चला जाता है। तो इनको सहना, उनके द्वंद्व, जो उनके भूख, प्यास, मान, अपमान, सर्दी, गर्मी, लाभ, हानि, जय, पराजय, इन सभी द्वंद्वों को सहन करने पर ही उसकी इंद्रियां सबल बनती हैं, बलवान बनती हैं। और वही व्यक्ति जब इन तपों से गुजर जाता है तो वह धर्म का अनुष्ठान करता है, धारण करने वाले जो भी आचरण हैं उनको अपने जीवन में धारण करता है। और जो नहीं कर पाता है वो राग में, द्वेष में, ईर्ष्या में, कलह में, विषय भोग में और माना अपमान में तुरंत जो है उद्वेलित हो जाता है, जो नहीं करता है।
थोड़ा सा उसे कोई बात बोल दे, फिर देखना आपके ऊपर वो ऐसे, आप एक बात बोल करके देखिए वो 100 गालियां देगा। जो व्यक्ति परेशान होता है ना, उसको एक शब्द आप बोल कर देखो, जिसकी इंद्रियां द्वंद्वों को नहीं सही हुई हैं, तो उसके अंदर अहंकार भी होता है और द्वंद्वों को सहन करने की जो क्षमता जिसके अंदर नहीं होती है, जिसके अंदर विनम्रता नहीं होती। जो व्यक्ति विनम्र नहीं होता है वो जीवन में कभी सफल नहीं होता है, हमेशा असफल होता है। उसे कोई एक शब्द बोल दे ना तो उसको चुभ जाती है, उसके अंदर सहने की क्षमता नहीं होती है। फिर वो व्यक्ति सभी व्यक्तियों से उलझता रहता है, जीवन पर्यंत उसका जीवन व्यक्तित्व जो है उलझने में ही व्यतीत हो जाता है। आप अपने आसपास देखिएगा, कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि हर व्यक्ति से वो झगड़ा करते हैं। आप कॉलोनी में रहते हो, सोसाइटी में रहते होंगे, या अपने आसपास देखे होंगे कि ऐसे लोग हैं कि थोड़ी थोड़ी बातों को कोई कह देता है, या कोई बच्चे कोई बात बोल दिया तो बच्चों को लेके भी झगड़ा करने लगते हैं लोग। कोई बच्चे ने कोई बाल फेंक दिया, कोई गेंद चली गई उसके अंदर, कोई बच्चे ने कुछ ऐसा अपने मुंह से कोई बातें बोल दिया, तो वो व्यक्ति दिन भर गाली देते रहते हैं। तो क्या होता है, यही लोग होते हैं जो इंद्रियों को, जो उनके द्वंद्व होते हैं, जो उनके विषय होते हैं, उनको वो सहन नहीं कर पाते हैं। जो नहीं सहन कर पाते हैं वही व्यक्ति जो है ज़्यादा उद्वेलित होते हैं। देखा होगा बुजुर्ग लोग होते हैं, अगर कोई बच्चा थोड़ी सी कोई बात बोल देता है, उनको कुछ, उसको बोलते हैं ना कि उनको चिढ़ाने वाली बात, तो चिढ़ा करके कुछ बच्चे मज़े आता है भागते हैं बुजुर्ग लोगों को, और वो चिढ़ता है और गाली देता है। तो वो जीवन पर्यंत उसी इंद्रियों के जो है चंचलता में, इंद्रियों के विषयों में फंसा रहा व्यक्ति। कभी उसको जो है सहन करने की, या फिर समझने की, या किसी गुरु के सानिध्य में रह करके, किसी विद्वान के सानिध्य में रह करके उसको जानने या समझने का प्रयास नहीं किया। इसलिए उसके अंदर सहनशीलता नहीं आई, विनम्रता नहीं आई, और वह जो है चिड़चिड़ा हो गया। यही प्रक्रिया होती है। जो व्यक्ति अज्ञानी होता है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता है, जो इंद्रियों का तप नहीं करता है, वह व्यक्ति जीवन भर चिड़चिड़ा रहता है। कोई उसे ऐसे टच कर दे ना तो फिर भी वो गाली देना शुरू कर देता है, मुझे टच क्यों किया। तो इस तरह से बिना तप के, जो तप कोई नहीं करता है, उस तरह से उसके अंदर एक प्रवृत्ति देखी जाती है। बहुत लोग तो ऐसे भी हैं कि अगर आप उनके ऊपर थोड़ा सा आप नजर दौड़ा दो, एक बार देख लो, तो वो पीछे सामने से गाली देने लगते हैं कि ये मुझे देख रहा है। कुछ लोगों की तो मानसिकता ये भी है कि अगर किसी की तरफ आप नजर उठा करके एक बार देख लो, नजर ही एक बार घुमा लो, तो लोग कहते हैं कि हमको देख रहा था। तो इस तरह की भी भावनाएं हैं कि लोग तमाम तरह से क्या है, इन इंद्रियों के पचेड़ों में फंसे हुए हैं। द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। वो तुरंत हर व्यक्ति से उलझना चाहते हैं। जो व्यक्ति हर व्यक्ति से उलझ जाता है वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ता। इसलिए जीवन में उलझिए मत, द्वंद्वों को सहते हुए आगे चले जाइए। द्वंद्वों को सहना अति आवश्यक है। जो व्यक्ति नहीं सहता है वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। एक कहानी बताऊं आप लोगों को तो ये बात थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी। एक बार जो है महात्मा बुद्ध के बौद्ध भिक्षु थे। बौद्ध भिक्षु के सामने किसी आक्रमणकारी ने उनके त्रिपिटक, धम्मपिटक, त्रिपिटक, जो उनके मुख्य ग्रंथ हैं, उनको फाड़ करके नाली में बहा दिया। नाली में बहा दिया तो जो उसके सैनिक थे, आक्रमणकारी उस समय मुसलमान ही थे, तो क्या हुआ कि ये शांत रहे, बौद्ध भिक्षु कुछ नहीं बोले। तो बौद्ध भिक्षुओं से वो कहा कि तुम्हारे प्रमुख ग्रंथ और पवित्र ग्रंथ को ये आक्रमणकारियों ने फाड़ करके नाली में फेंक दिया। तो उन बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि नाली की हम सफाई कर देते हैं, क्योंकि नाली में जाएगा तो कचरा उत्पन्न होगा, उस नाली में जाने से जो है नाली फंसेगी और पानी रुकेगा, इसलिए हम उस जो फाड़े हो उसको हम साफ कर देते हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ जो आक्रमणकारी था। वो कहा कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ मैंने फाड़ दिया और तुमको कुछ नहीं हुआ।
तो उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि वो तो कागज के पन्ने हैं, उस पे थोड़ी लिखा हुआ है, ग्रंथ तो हम लिख करके पुनः से छपवा लेंगे, वो तो हमारे दिलों में है, हृदय में राज करता है, हमारे हृदय में लिखा हुआ है, हमारे गुरु द्वारा दिया हुआ है। ग्रंथ फट जाने से हम अपने जो तप है, जो इतने हजारों वर्षों से 50 साल से 20 साल से जो हम तप कर रहे हैं, उसको क्रोध ला करके और द्वंद्व ला करके क्यों हम नष्ट करें। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ जो आक्रमणकारी था, कहा कि यदि ये कौन सा धर्म है भाई, ये कैसे लोग हैं, तो बड़े अद्भुत लोग हैं। बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। कहा कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं, मैं तो हम दिन भर में हजारों बार क्रोध करता हूँ, हजारों लोगों को मैं हजारों लोगों को मैं 100 लोगों को 50 लोगों को डेली में काट देता हूँ। आक्रमणकारी ने बहुत भिक्षुओं के सामने कहा कि तुमको द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता नहीं है, इसलिए तुम ऐसा कर देते हो। और हम जो है इन द्वंद्वों को सहने की जो क्षमता है वो 50 साल से विकसित कर रहे हैं, हमारा जीवन इसमें लगा हुआ है, तो हम एक कागज के टुकड़े के लिए अपने तप को क्यों नष्ट करें। बड़ा आश्चर्य हुए और बहुत भिक्षु वहां से आगे बढ़ गए। तो ये होता है तप का अनुष्ठान। और हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ जानते हैं क्या होता है, घर में कोई एक बात बोल के देख दे हमारे सामने, चाहे घर का कोई सदस्य हो, चाहे पत्नी को पति बोल दे, चाहे पति को पत्नी बोल दे, चाहे घर में छोटा सदस्य बड़े को बोल दे या बड़ा सदस्य छोटे को बोल दे, फिर देखो आप ऐसी की तैसी, आप अपने लिए बड़े हो गए, आप अपने लिए छोटे हो गए, फिर तो और प्रतिद्वंदता बढ़ जाती। यही है संत और असंत में तपों को समझने वाला व्यक्ति, तपस्या को जीने वाला व्यक्ति, वो नष्ट नहीं करता है अपने आप को। जो तप है उसको नष्ट नहीं करता है, क्योंकि उसकी जो कमाई है वो 5 सालों की है, 10 सालों की है। और छोटे से वस्तु के लिए, एक कागज के टुकड़े के लिए कोई अपने तप को नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि कागज के टुकड़े तो तुम फाड़ लो, हजारों फाड़ लो, जला दो तुम, परंतु क्या है, हजारों छाप लेंगे हम, किसी प्रिंटिंग प्रेस में चले जाएंगे और बोल देंगे कितना पैसा ले लो और करोड़ों में छाप दो, वो छाप के देते हो। परंतु एक बार जो तप नष्ट हो गया तो फिर जीवन में फिर दोबारा बनाने में बड़ा ही समय लगता है, फिर शुरू से आकर के चालू करना पड़ता है हमें। इसलिए तप के अनुष्ठान को कभी भंग मत होने दीजिए जीवन में। अब भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 17वें श्लोक में 14 से 19 श्लोक में, 17वें अध्याय में 14 से 19वें श्लोक में 3 प्रकार के तप बताए हैं। उन्होंने सबसे पहले कायिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप का वर्णन किया हुआ है। 14 से आप पढ़िएगा भगवत गीता को उठा करके, तो उसमें 3 तरह के तप बताए भगवान श्री कृष्ण ने। एक कायिक तप यानी कि शारीरिक तप, वाचिक तप यानी कि वाणी का तप, और तीसरा जो है मानसिक तप। 3 तरह का तप बताया है कि इनको जो सहन कर लेता है बलवान हो जाता है, तो आत्मा के तरफ उत्थान करने के लिए पात्र हो जाता है, आत्मा को जानने का पात्र हो जाता है, ईश्वर को प्राप्त करने की उसके अंदर पात्रता आ जाती है। कुछ लोग इतने दिन से तप करते हैं और 1 सेकंड में उसको नष्ट कर देते हैं। एक तुच्छ वस्तु के लिए, वस्तुओं की उनके जीवन में इतना ज्यादा हो जाती है कि एक छोटी सी वस्तु के लिए अपने हजारों जन्मों के तप को नष्ट कर देते हैं। इसलिए इस पे बहुत ही पैनी नजर रखिए। इतनी पैनी नजर आपकी होनी चाहिए कि एक क्षण के लिए भी आप विचलित ना हो। हर समय आपको कोई ना कोई परेशान करने वाला हो, हर समय आपके तप को कोई ना कोई भंग करने वाली मेनिका होगी। ये मेनिका ही है। ये विश्वामित्र वाली जो वो शारीरिक वाली मेनिका नहीं थी, वो मानसिक मेनिका थी। उसको लोगों ने अलग तरीके जोड़ करके विश्वामित्र को बदनाम कर दिया, उसका अर्थ का अनर्थ जोड़ दिया।
मेनिका होता है कि जो भी आप तप करते हैं। मेनिका का जो मतलब होता है कि जो भी आप तप करते हैं आपके जीवन में भंग आ जाए तो वही मेनिका अप्सरा है। कोई अप्सरा आकाश स्वर्ग से नहीं उतरती, ऊपर से कोई लोग, ऐसा नहीं है कि वहां से कोई स्त्री आकर के आपके तप को भंग कर दे। ये सब बनावटी बातें जो है हमारे शास्त्रों में डाल करके हमारे ऋषियों को बदनाम किया गया है। वो एक ऐसा तप है कि जो है क्या होता है, तप आपके अनुष्ठान में कोई आकर के विघ्न डाल दे, कोई एक तिल डाल दे चिंगारी का, बस आग धधक जाती है। ऐसा नहीं करना है। कोई कितना भी तिल डाल दे, चिंगारी फेंक दे आपके अंदर, जलने मत दीजिए कभी अपने आप को। नहीं तो आपका जो तप है, ऐसे कहते हैं ना कि विश्वामित्र ने हजारों वर्षों से तप किया था, तो हजारों वर्ष से तप का अनुष्ठान किया था, परंतु कोई स्त्री आई और उसने एक चिंगारी मार दिया, फिर उनका जो तप का अनुष्ठान था वो नष्ट हो गया। तप इसको कहते, तपस्या इसको कहते हैं। ये नहीं कि कोई स्त्री आ गई जो काम के वशीभूत थी। और स्वर्ग की स्त्री क्यों आएगी भाई? उसको क्या स्वर्ग में लोग कम पड़ रहे हैं कि मन पृथ्वी लोक में आएगी शारीरिक भोग करने के लिए? ये सारी बातें अनर्गल बातें लिखी गई हैं शास्त्रों में और ऋषियों को बदनाम किया गया है। तप का अनुष्ठान आपके जीवन में भी हर क्षण आपको भी कोई मेनिका आती है और आपके तप करके चली जाती है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी के पास मेनिका आती है, सभी के तप को भंग करके चली जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई मेनिका अप्सरा आती है, यही मेनिका है। विषयों, जो आपके विषय हैं, इंद्रियों के विषय हैं और कर्मेंद्रियों के विषय हैं, वही मेनिका है और वही आकर के आपके तप के अनुष्ठान को भंग करके चली जाती है। फिर आपको पता ही नहीं चलता। अभी बौद्ध भिक्षु का जो आपको बात बताया, वो बौद्ध भिक्षु का वक्तव्य बताने का यही आशय था कि तप को कभी मिटने मत दीजिए, चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए। अब उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कायिक तप में, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने भगवत गीता में कहा है कि कोई भी विद्वान हो, कोई भी वेद ज्ञाता हो, गुरु हो, आचार्य हो या माता पिता हो या मान्य कोई भी विद्वान गणमान्य व्यक्ति हो, उन व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, पूजा करना चाहिए और उनके साथ जो है सत्य और सरल व्यवहार करना चाहिए, सही सही व्यवहार करना चाहिए तथा शुद्धता, अपने शरीर में शुद्धता का, सरलता का, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना चाहिए। यह कायिक तप है। और दूसरा जो वाचिक तप बताया कि अपने तथा अन्य के लिए जो अच्छा हो, जो सत्य हो, जो प्रिय हो, वही आचरण करना चाहिए। जो सबके लिए हितकारी हो वही आचरण करना चाहिए। हितकारी, जो अच्छी बात हो, जो उपदेशक हो, जो किसी के लिए कुछ भला कर सके, वही बात बोलनी चाहिए। अनर्गल बातें नहीं बोलनी चाहिए। दूसरा, जो जितने भी हमारे सदशास्त्र हैं, इन सदशास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। नहीं अध्ययन कर पाते हैं तो किसी विद्वान के, किसी समर्थ व्यक्ति के सानिध्य में रह करके उसको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और कंठस्थ करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही जो है वाचिक तप है। अब मानसिक तप। अब मानसिक तप को भगवान श्री कृष्ण ने बताया है गीता में कि मन को प्रसन्न रखना, किसी भी स्थिति में अंतःकरण में क्षोभ या विषाद न उत्पन्न हो। किसी भी, कोई भी दुनिया की परिस्थिति आ जाए, बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाए, चाहे छोटी से छोटी परिस्थिति आ जाए, चाहे आप दुखित अवस्था में क्यों न चले जाएं, या फिर आप कोई एकदम प्रसन्नता की अवस्था में क्यों न चले जाएं, मगर अपने द्वंद्वों को नष्ट मत होने दीजिएगा। उस बौद्ध भिक्षु की तरह, जो अभी बताया, पीछे वृतांत बताया, उस बौद्ध भिक्षु की तरह अपने तप को नष्ट नहीं होने देना। चाहे हमारे कोई धर्मों पे ही क्यों ना आक्षेप करे, उसको दूसरे तरीके से भी जवाब दिया जा सकता है। धैर्यता अगर आपके अंदर नहीं है, नम्रता नहीं है, तुरंत आप उसे भिड़ गए तो आपका तप भी नष्ट हो गया और आप तो उलझ गए तो आपका कर्म तो फूटा ही फूटा। इसलिए थोड़ी सी धैर्यता जरूरी है, विनम्रता जरूरी है। तुरंत लड़ना नहीं चाहिए। कोई तुरंत बात बोल दिया, तुरंत उसका जवाब देते हैं।
एक ही पैटर्न चल गया है सबके पास, सब जगह एक ही पैटर्न चल गया है कि कोई तुरंत मुझे बोल के देखे फिर मैं बताता हूँ इसको इसने मुझे बोल कैसे दिया। फिर देखो यही चल रहा है सब जगह, यही पैटर्न चल रहा है, सबके साथ यही व्यवहार होता है। घर में एक छोटा सा बच्चा है, माँ उसे बोलती है कि जा ये काम कर, ऐसे तो माँ तुरंत वो माँ से क्रोधित हो जाती है, उसको भी पता है कि माँ ने मुझे डांटा है। ठीक है, एक छोटे से बच्चे को भी ये पता है और तुरंत माँ बाप का जवाब देते हैं बच्चे, तो अपना जाके काम कर ले, ऐसे बोलते हैं बच्चे। मैंने देखा है, सुना है, तो मुझे मत बोला करो, ऐसे बोलते हैं बच्चे। माँ बाप के साथ व्यवहार जो है उनका, उनके अंदर भी पूरा अहंकार आ गया है, क्योंकि बच्चे भी माँ बाप से ही सीखते हैं। विनम्रता नहीं है, सहजता नहीं है उनके अंदर। तो ये जो है, अगर क्षोभ उत्पन्न होता है, विषाद उत्पन्न होता है, तो उसको कभी आने ना देना और सौम्य रहना, शांत रहना, सरल रहना, सद्व्यवहार करना, अधिक न बोलना। बहुत लोग होते हैं दिन भर बक 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 बोलते रहते हैं, तो अधिक बोलना भी नहीं चाहिए। जितना जरूरी हो उतना ही बोलिए, बहुत अधिक नहीं बोलना चाहिए। अधिक बोलने से कोई कार्य नहीं होता है, अधिक बोलने से हमारी पहचान नहीं बनती। अधिक बोलते हैं तो लोग कुछ सोचते हैं कि मैं जब बोलूँगा तो मेरी ज़्यादा जान पहचान बनेगी और मेरा व्यवहार ज़्यादा कुशल होगा, परंतु वो ये इनकी बहुत बड़ी भूल होती है। तो अधिक बोलना भी नहीं चाहिए। और ऋषि मुनियों की तरह, साधु संतों की तरह मन को शांत करके, स्थिर चित्त करके रखना चाहिए अपने आप को। यही जो है मानसिक तप है। ये जो भगवान श्री कृष्ण ने 3 तरह का तप भगवत गीता में बताया हुआ है, 17वें अध्याय में 14वें श्लोक से लेकर के 19वें। और यही तप जो है महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं, जो योग दर्शन में है। तो देखिए, कभी भी अपने जीवन में ये ध्यान रखिए, इसको एक मूल मंत्र की तरह नोट कर लीजिए कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति के साथ हम विनम्रता के साथ, सरलता के साथ आचरण करेंगे। कोई भी व्यक्ति हमें द्वंद्वों में फंसाना चाहता है या कोई कमेंट करता है, तो उस कमेंट को सुन के क्या सही है क्या गलत है, आगे पीछे दोनों का विचार करके जवाब देना चाहिए, तुरंत नहीं। जो तुरंत करता है, जो जल्दी जल्दी काम को करता है, वो बहुत बड़ी गलती कर देता है। और एक गलती करता तो ठीक है, इसके बाद गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, एक बहुत बड़ा टीला बन जाता है गलती करने का। इसलिए शुरुआत मत करिए। तप का अनुष्ठान जो है जीवन में जरूर करिए, चाहे अपने बच्चे के लिए, चाहे अपने परिवार के लिए, चाहे अपने समाज के लिए, चाहे अपने राष्ट्र के लिए। स्वयं का जो तप है नष्ट मत होने दीजिए। और भी विकल्प हैं, उन विकल्पों का चयन करिए। किसी को कहने के लिए, किसी को सुधारने के लिए, किसी को समझाने के लिए बहुत खुले हुए। उन विकल्पों के द्वारा आप उनको कुछ देर में, कुछ सवेर में समझाने का प्रयास करिए, परंतु द्वंद्वों को सहन करने का प्रयास करिए। द्वंद्वों को बढ़ने मत, द्वंद्वों से क्षोभ मत उत्पन्न करिए, द्वंद्वों से विषाद मत उत्पन्न करिए। कुछ लोग होते हैं, कोई किसी को बोल दे जाए तुरंत छुई मुई की तरह नाराज हो जाते हैं कि आपने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया। जो इस तरह एक बात पे नाराज हो जाते हैं, वो ये समझिए कि उस व्यक्ति के अंदर तप करने की क्षमता 0 है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि किसी को कुछ बात कह दो तो रोने लगते हैं, एक ही बात पर रोने लगते हैं, यानी कि उनके अंदर तप का जो अनुष्ठान है वो 0 लेवल है, 0। और फिर कुछ तो लोग ऐसे भी होते हैं जो कोई किसी को कुछ बात कह देता है तो उसका बदला लेने के लिए फिर प्रयास करने लगते हैं। जब बदला लेने का सोचते हैं तो फिर उनके अंदर क्या होता है, फिर क्रोध उत्पन्न होता है, फिर उसको मारने के लिए तमाम तरह के उपाय करने लगता है व्यक्ति, फिर उसका कर्म खराब होता है, फिर कर्म खराब होता है और वह यहाँ पे भी कर्मफल को भोगता है और वहाँ पे भी कर्मफल को भोगता है। तो ऐसे जीवन में उलझिए मत। उलझने के बहुत से रास्ते हैं, उलझने के पूरा आपके आसपास बिखरा हुआ कांटे हैं,
उसमें आप नहीं संभल के चलोगे तो आप उलझ जाओगे। इसलिए कांटों में उलझना नहीं, कांटों को हमें कांटों के साइड से निकल करके अपना रास्ते पे चल देना है। ये है तप का अनुष्ठान अपने जीवन में इस तरह से करना प्रारंभ करिए, जैसा महर्षि पतंजलि ने कहा है। फिर देखिए आप कहाँ जाते हो, फिर आप इंद्रियों की जो क्षमता है, सहन करने की क्षमता है, वो बलवान हो जाती है, बढ़ जाती है। इस तरह से वो व्यक्ति जो है, जो तप का अनुष्ठान कर लेता है, वह योगाभ्यास का अनुष्ठान करके, अष्टांग योग का अनुष्ठान करके समाधि तक पहुंच जाता है, और समाधि का जिसको साक्षात्कार हो जाता है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो आइए आप लोग भी इस तप का अनुष्ठान करिए और तप के अनुष्ठान से उस परमात्मा का साक्षात्कार करिए। तो ये जो आज का जो विषय